खुदावंद की तारीफ और खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं। उसी के जिंदा बिलाली का नाम में आप सबको सलाम आप सबको सलाम की वजह से उम्र की राजी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। तो बच्चा लोग बैठते हैं तरतीब के साथ खुदा की आवाज़ को सुने। आज जो खुदा ने हमें कलाम दिया है उस कलाम के मुताबिक आज खुदा हमें बरकत दे। खुदा की आवाज़ है, आपने बड़ी खूबसूरत कोशिश की है, बड़े खूबसूरत गीत सबूत गाए हैं, खुदावंद के हुजूर में अपनी मुनाजातें लेकर आए हैं। तो आज खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करे और आपको बड़ी बरकत दे। जितने लोग बैठे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहा है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, ये लाइव चल रहा है। और मैं सबों को भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। जो लोग देख रहे हैं लाइव पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, खुदावंद को बरकत दे। आज का जो हमारा टॉपिक है माँ बाप के ऊपर। माँ बाप की इज्जत क्या है, माँ बाप क्या है और अपनी औलाद के लिए वो क्या करता है। तो इससे पहले हम शुरू करें तो हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपने इस कलाम का आगाज करते हैं। तो फिर खुशी का इजहार किस तरह होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको सलाम की बात। जो आप लोग खुदा की आवाज़ को सुनने के आए हैं, जो नहीं आ सके उनको भी खुदा बरकत दे। जो आज में खुदा उनकी बरकत दे। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, अभी चुप कर जाएगा। ये भी एक मरीज का मसला होता है कि ये इनका ज़हन बांटे। कोई बात नहीं। कलाम में लिखा है कि शरीक खार को भी खुदा की जमात में लेकर आओ। शरीक खार करते हैं दूध पीने वाले बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं उनको भी खुदा की जमात में लाओ ताकि उनके कानों में खुदा का कलाम जाए और वो सुने कि हमारा खुदा क्या है। इसका ज़बूर में लिखता है, कहता है कि आने वाली नस्लों को भी यही तालीम करना है जो आपने सीखी। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आज हम खुदा के कलाम सीखेंगे। खरूज की किताब और उसका 20 बाब और उसको भी पढ़ेंगे 12 है। इसको तवज्जो करेंगे। जब मूसा को खुदा ने भेजा, मूसा ने कौम इस्राएल को खुदा का कलाम सिखाया और उनको बयान किया, खुदा के अहकाम बताए और खुदा की कहानियों से उनको आगाह किया। और ये भी कानून था खुदा ने उनको बताया। पिता सीता के शरीर अमल है, ठीक है। और खुदा का कलाम जो है ये इसका हुक्म है, ये खुदा का जी। खरूज 20 का और उसका 12 है जी भाई। मैंने धन्यवाद सुने। हाँ, इनको थोड़ी काम करना, इनको काम करना है। स्वामी खुदा की जिंदा पाक कलाम से पढ़े हमारे से खरूज की किताब उसका बाब नंबर 20 और 12 में लिखा है, वो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र सूरत में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत चाहते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत आयत है कि आज आपको शायद ये भी सबको पता होगा कि आज क्या है। पता है किसी को? किनको पता है? तो फिर दोनों हाथों को मिला के कहें कि हम पता है, तो फिर खुदा आपको बरकत अता करे। शर्माया ना करें। हालेलुया हालेलुया। शर्माया ना करें। तो मुझे तो नहीं पता था, मगर मेरे मुझे
आया कि आज हमारा बकरी आज पालन है, तो उसको मैंने कहा खुदा आपको बरकत करे। तो माँ बाप जो है औलाद को क्या करता है, हमेशा बरकत देता है, बरकत देता है। तो औलाद का भी क्या फर्ज है कि खुदा की उसकी फरमाबरदारी करे, उसके साथ क्या करे, वफादारी के साथ चले। माँ बाप को अपने औलाद के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कर देता है वो, जो उसकी सोच से करता है। आगे से औलाद जो है वो भी माँ बाप के साथ सुनना चले। तो यहाँ पे तो खुदा ने हुक्म दिया है कि क्या हुक्म दिया है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है दराज हो। जब माँ बाप की इज्जत करोगे तो तुम्हारी उम्र की दराजी होगी, और जब उम्र की दराजी के लिए हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो लिखा है, इसके साथ हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है, एक आयत और है इसके साथ, और खुदा का नाम बेफायदा ना लेना है। 7वीं आयत है, 20 की 7वीं आयत है। लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा, क्योंकि वो गुनाहगार ही ठहरेगा। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग खुदा खुदा भी करते हैं, उधर से बादशाह को भी याद करते हैं, उधर से दूसरे कामों में भी शुरू हैं। वो सारी इलाके बनाए जा रहे हैं, जादूगरों के पास भी जा रहे हैं, असी ने यीशु को बड़ा मानते हैं, असी ने खुदा ना जानते हैं। तो वो कहता है कि खुदा का बेफायदा नाम ना ले, तुझे इससे कोई फायदा ना होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मगर जब जो दो बेटियों में भाव रखता है ना, वो हमेशा डूब ही जाता है, कभी डरता नहीं है। तो माँ बाप जो है वो खुदा ने उनको हुक्म दिया है। मैं आज आपको बताता हूँ कि जब माँ बाप के साथ हम वफादार रहेंगे, माँ का तो एक रुतबा ही ऐसा है, और उसके साथ जो बाप को खुदा ने जोड़ा है, और औरत को जो खुदा ने बाग अदन में आदम अकेला था, उसको क्या कहा कि ये अकेला है, उसके लिए मददगार तैयार किया, उसकी पसली में से उसको निकाला, और उसके बाद से क्या किया, उसका मददगार तैयार किया, ताकि वो दोनों एक तन हो, एक जान हो। और जब दोनों एक तन होते हैं तो खुदा उनको बरकत देता है, मामूल करके अपनी बरकत के साथ। और वही जब बरकत मिलती है, औलाद पैदा हो जाती है, औलाद बढ़ जाती है। मैं आपको एक छोटी सी तफसीर सुनाना चाहता हूँ। हमारे पास एक शख्स था, वो तब्दील होकर कराची से इधर आया था, तो उसके जो दूसरा भाई था वो नशे वाला था। तो कहता है कि जब हमारे घर में खाना नहीं ना पकता था तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता था, और मेरा भाई जब घर में आता था उसको जब पैसे नहीं मिलते थे, जिनको खाने के बाद मुझे नहीं है, तो वो तुझे पैसे कहाँ से देंगे, तो झगड़ा जाके। तो वो जब नशा उसको पैसे नहीं मिलते थे तो वो पकी उठाई हाथी को खैर मुश्किल से पकी जाती थी, वो उसको उठा के बाहर फेंकता, माँ का गिरवान पकड़ता और बाप को धक्के मारता। तो क्या ऐसी रात को खुदा बरकत देगा? क्या ऐसी रात को बरकत देगा? नेवर, कभी बरकत नहीं देगा। वो कहता है कि तेरी उम्र की दराजी नहीं होगी, तू जवानी में बना हो जाएगा। मेरी वादा की बीमार थी, मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था 10वीं क्लास में, तो उसको शुगर की प्रॉब्लम थी। ये बहुत पुरानी मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो मेरी वालिदा इतनी बीमार थी कि वो चरपाई से उठ नहीं सकती, वो उठ भी नहीं सकती थी। तो मैंने उसकी देखभाल करने के लिए उसको वॉशरूम में भी लेके जाना करना, उठा के उसका वजूद भारी था, उसको उठाया नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको लेके जाना। यानी कि मेरी वो ड्यूटी बन गई, मेरी ड्यूटी बन चुकी थी। जब वो रात को आवाज मारनी, उसको जब
जब उल्टी या थूक आना तो मैं क्या करता था, मैं कहता था कि तुम चटाई से ना उठ, बल्कि मैं उसके आगे अपने हाथ कर देता था, इन हाथों के ऊपर थूकने, कहीं तुझे तकलीफ ना हो, तुझे तकलीफ ना हो। तो मेरी माँ रोक दे, मुझे क्या करती, घर पर लेकर दुआ करती थी कि जिसने माँ बाप को खुश किया, लगता है कि उसने उम्र की दराजी पाई, उम्र की दराजी पाई इसने, तो वो आज उसकी तमाम बरकतें जो खुदा से वो मांगती थी वो मुझे मिली है। मुझसे बड़े भी, मुझसे छोटे भी जो थे वो आज भी किराए के मकानों में पड़े हुए हैं, मगर मेरे यीशु ने मुझे वो आज भी बरकत दी है जिसने माँ बाप की इज्जत की है, मुझे आज भी खुदा ने बरकत दी है जिसने माँ बाप की इज्जत की है। खुदा में लिखा है किताब मुक़द्दस में, ज़ात अक़दस के अंदर ये बयान किया गया है कि माँ बाप जो है औलाद के लिए करता है क्या, चरिंद परिंद जो खाते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो चोगा लाकर उनके मुंह में डालते हैं, क्या उन्होंने उनकी कमाई खानी है, या वो उनसे उनके हल्के मारे हैं, या वो बड़े होकर उनको संभालेंगे? नहीं, तो भी खुदा कहता है कि तुम्हारी उन परिंदों से कीमत ज्यादा है, क्योंकि तुम मेरे बाप के इकलौते हो, वो तुम्हें खून देकर भेजा है। मेरा और आपका मसीहा हमारे लिए शरीर को पकड़ दिया और अपनी औलाद को उसने हुक्म दिया कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करना। तो मैं अपने वालिद साहब को अपनी करता हूँ, यहाँ पे वो बैठे हैं, खुदा को बरकत दे, जिन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। आज हम भी अपनी औलाद के लिए कुछ करते हैं। आज फादर डे है, बाप का दिन है, मगर वो मैंने देखे हैं लोग जो सड़कों में बैठे हैं, बुजुर्ग हाथ फैलाए खड़े हैं, क्या उनके औलाद नहीं है, क्या उनके और कोई अजीज नहीं है जो कि भीख मांग रहे हैं, जो धूप में बैठे हुए हैं, जो मजदूरियां कर रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास बैठने को नहीं है, जिनके पास बैठने की जगह नहीं है, क्या उनके पास औलाद नहीं थी? सब कुछ था, अगर ये क्या है, ये लानत है। जिसने माँ बाप की इज्जत की है उसने उम्र की दराजी पाई। यीशु मसीह ने फरमाया, बल्कि बाप ने तो दुनिया से मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना हो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरा माँ बाप वो कब्रों में पड़े हैं, मगर मेरा यीशु जिंदा है जो आज भी वो बरकत देने की कुदरत रखता है, मुझे ही नहीं बल्कि आप सबको वो बरकत देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं खिली पे चला, मेरे लिए नहीं कांटों का ताज पहना, मेरे लिए नहीं मछली में नीला खाया, मेरे लिए नहीं कम 40 कोल खाए, बल्कि उन सबों के लिए खाए हैं, ताकि जो उस पे ईमान लाए हलाक ना हो हमेशा की जिंदगी। आए मेरे साथ देखने वाला हो कि माँ बाप की इज्जत क्या है। माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है, खुद जीने में लेट जाती है और अपने बच्चे को सिक्के पे जाती है ताकि इसको कोई तकलीफ ना हो, और वो बच्चा उसको गिरबान से पकड़ के खींच के मारे, उसको धक्के मार के मारे। बेटे ने एक तस्वीर सुनाई थी, वो भी आपको सुनाता हूँ। एक माँ थी, उसका एक बेटा था, और उसको जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसको खुशी वगैरह लग जाती है, उसकी जिंदगी में थोड़ी दुश्वारी आ जाती है। कोई लिखा है ना वाज के अंदर कि जब इंसान कमजोर हो जाए, घर के जगह पाँव थराने लगे तो रगें कमजोर हो जाती हैं, सांस मुश्किल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, तो उसने क्या कहा कि जो बीवी थी, तेरी माँ ने सानू से वक्त पाया, चोरी करके काम करती रहती है, इन्हों से मारे, कमरे से बरांडे में आ गई, कमरे से बरांडे में आ गई, बरांडे से वो दरवाजे की चौखट के दरवाजे बड़े मेन दरवाजे पे आ गई। इसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि अपनी माँ को जाकर ना वहाँ पे छोड़ा, जहाँ पे सारी जो ये 3 लोग रहते वहाँ छोड़ा इसको,
जब मर जाएंगे तो फिर उसको वहीं दफना देंगे। तो उसने अपनी माँ को, इस बच्चे को पानी पिलाओ थोड़ा सा, इस बच्चे को पानी पिलाओ बेटा, इसको पानी ला के दो, इस बच्चे को पानी पिलाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते। तो उसने अपनी माँ को क्या कहा, वहां जाके दाखिल करा दिया। और जब उसको वहां पे दाखिल करा दिया तो वहां पे वो रोने लगी और वो उनको रजिस्टर पे ये लिख दिया है जब ये इसकी डेथ होने के दिन करीब आए तो मुझे बुला लेना। और इसी तरह जब उसके दिन पूरे हो गए, जिंदगी के दिन गुजर गए और जब जिंदगी के दिन खत्म हो गए तो उसकी जब आखिरी सांसें आई तो उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे बेटे को मुझसे मिला दो। उसने जब बेटे के पास आई, बुलाया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि बेटा मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। उसने कहा बता क्या बात है, अब तेरी कौन सी ख्वाहिश है, अपने तेरे आखिरी यहाँ मान चुके हैं। कहती है कि बेटा मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं मर जाऊँ ना तो यहाँ पे पंखा लगवा देगा, यहाँ पे गर्मी बहुत है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और उसने हाँ क्यों माँ, उन्हें मर जाना है, पंखा क्या करना है? कहती बेटा इसलिए कहती है ये माँ का दिल है, इसलिए कहते हूँ कि कल तुझे भी यहाँ पे आना है तो तुझे तकलीफ हो, तुझे तकलीफ ना हो, क्योंकि कल तुझे भी यहाँ पे आना है मेरे बेटे, तुझे मैं परेशान देखना नहीं चाहता। जबकि वो कब्र में जाने वाली है और उसने क्या कहा कि तुझे तकलीफ ना हो और तू भी क्या करना, यहाँ पंखा लगवा देना, मुझे बहुत तकलीफ है। आज वो लोग जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनको धक्के मारते हैं, उनको गालियाँ लगते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, बाजारों में शरेआम उनको तंग करते हैं। वो माँ बाप जो हैं जो अपनी औलाद के लिए भटक मानते हैं, जो अपनी औलाद को अपने दिल से लगा के रखते हैं, वो मरने के करीब है और लोग ये कह रही है कि बेटा पंखा लगवा देना, कल मुझे यहाँ पे आना है, तुझे तकलीफ ना हो। आज हमारा जो ये स्टेटस चल रहा है, हमारी जो रिवायत चल रही है, बहुत कम लोग हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने माँ बाप को अपने दिल से लगाते हैं। मेरे अजीजों, आज अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी इज्जत करेगी और वो तुम्हें हंसते नीचे छाने की तरह रखेंगे। इस तरह हम एक हवाला करते हैं, पहला कवाली उसका 4 बाब, वो क्या कहती है कि बेटा मैंने तुझे बड़े दुख से पैदा किया, बड़े दुख से इसको जन्म दिया। कवाली को उसका 4 बाब उसमें 9 आए जी, लपड़े बुलंदों वाले। और यबेस अपने भाइयों से मोहतज था और उसकी माँ ने उसका नाम यबेस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबेस ने इस्राएल की खुदा से ये दुआ की, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। कोई हल्लेलुया कहेगा, कोई आमीन कहेगा? क्यों? कलाम बयान क्या कर रहा है कि वाकई मां कहती है कि मैंने तुझे यबेस, आज तुम सब लोग यबेस हो, क्योंकि तुम दुखों में से निकले हो, मुसीबतों से निकले हो। वो कौम बनी इस्राएल जो थी वो गुलामी के घर में थी, तो खुदा ने उनको वहां से निकाला और कहा कि वाकई यबेस की तरह वो कौम क्या थी, यबेस की तरह खुदा ने उनको दुख के साथ जन्म दिया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आज मेरा और आपका मसीहा ये फरमाता है, ऐसा के मानो बोल के दबो मेरे पास आओ ताकि तुम्हारी जाने आराम पाए, ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। लिखा है यहाँ पे, मैं फिर रिवाइज करता हूँ कबा। और ये बेच अपने भाइयों में मौजूद था, और भी भाई थे उसके, मगर वो जो अजीज है, वो जो बहुत करीब है, वो है
मेरे दिल के करीब। फरोख्तों को संभालता है खुदा, घमंडियों को नहीं। जो घमंड करते हैं, जो आकड़ मारता है, आकड़ का पता कौन है? कौन करता है? मुर्दा। जब मर जाता है उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो कपड़े कैसे उतारते हैं? फाड़ के काटते हैं। वैसे नहीं करते थे कपड़े, जो पकड़ा हुआ है। इसीलिए मेरे जीरो आकड़ नहीं रखनी, क्योंकि आकड़ को रखते हैं मुर्दे, और मुर्दे खुदा की आवाज नहीं बल्कि जिंदा खुदा की आवाज को सुनते हैं। और वो हमारा खुदा जिंदा है और जिंदों की जमीन है। यहाँ पे लिखा है, और यवेस अपने भाइयों से मौजूद रहा और उसकी मां ने उसका नाम यवेस रखा, क्योंकि वो कहती थी कि मैंने रब के साथ सोया। कि जब इंसान अपनी औलाद को पैदा करता है तो वो मौत और जिंदगी की कशमकश होता है, तो वो कलाम में आम करता है। मैंने क्या कहा? ये खुदा की आवाज क्या कहता है कि रब के साथ पैदा करा। और जब हम मनुष्य के नाम में पैदा हो जाते हैं, उसके बाद हमें पैदा नए सिरे से होना जरूरी है। तो जब नए सिरे से पैदा होंगे तो जो बरकत की जिंदगी में लिखा 16 बाब की 15-16 से जो ईमान लाए, तौबा करे, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा, और जो ईमान नहीं लाएगा वो मुजरिम रह जाएगा। नहीं तो पढ़ के देख ले 16 की 16 है। आगे हम एक आखिरी रेफरेंस देखेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मिसाल की किताब, मिसाल 23 बाब, मिसाल 23 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 26 आयत तक सुनिए जी। सुनिए, गौर से सुनिए। अपनी बातें अहमद को ना सुना, क्योंकि वो तेरी दनाई के कलाम की तहकीर करेगा। कदीम अदूम को ना सरकार यतीम के खेतों में दखल ना करे। मिसाल 23 अपने बाप का जिससे तो पैदा हुआ शिमा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। सच्चाई को मुँह ले, उसे बेच ना डाल। हिकमत और तरबियत और फहम को भी। सालक का बाप नहायत खुश होगा, दानिशमंद का बाप उसे शादमानी करेगा। किसका बाप? सालक का बाप खुश होगा, किसे? शादमानी से। तो ये लिखा है कुरान मुकद्दस में जी। थैंक यू वेरी मच गार्डियन, अल्लाह को बरकत दे। मैं रिवाइज करता हूँ, तो सुनिए, क्योंकि आवाज दूर तक नहीं आ रही थी। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, तो सुनिए जरा। अपने बाप जिससे तू पैदा हुआ है शुरुआ हो, अपनी माँ को जिसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल। हिकमत और फहीम और तरबियत और फहीम को भी। सादा का बाप निहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वादा को शादमान रख। ऐ मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो लिखा कलाम मुकद्दस के अंदर कि ये माँ बाप के वास्ते, कलाम इसी मिसाल के अंदर लिखा है कि जनाब को सिखाएगा तो वो और अक्लमंद हो जाएगा, मगर अहमद को बताएगा तो वो तेरी जान का क्या बन जाएगा? दुश्मन बन जाएगा। जनाब को सिखा, मगर खुदा फरोख्तों का खुदा है, खुदा हलीमों का खुदा है, खुदा सच्चाई का खुदा है। तो लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे, सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। आखिरी रेफरेंस देखेंगे यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब 15 बाब उसकी 16 है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 16 है। हमें फल, उस फल को पैदा करना है और वो फल लेकर आना है जो हमारी जिंदगियों के लिए ताजगी है।
निकाल लिया जी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अदावत नहीं, मोहब्बत रखो। यानी क्या है 16 आयत में, बल्कि लिखा है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करता हूँ, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना और तुमको मुकर्रर किया, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। अच्छा दरख्त जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त जो है अपने फलों से पहचाना जाता है कि इसका फल कैसा है, और जो दिखेगा सो काटेगा। अगर तूने माँ बाप के साथ दगा किया तो तेरा दगा ही होगा। जैसे वो तमसील मैंने सुनाई आपको, तो इसकी माँ ने क्या कहा, बेटा यहाँ पंखा लगवा दे, गर्मी बहुत है, क्योंकि मैं मर जाऊंगी कल तो तुमने यहाँ पे आना है। क्योंकि उसका फल क्या था, जैसा उसने नीचा वैसे उसने काटना था, क्योंकि कल को उसकी औलाद ने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम्हारी उन परिंदों से कीमत ज्यादा है जो अपनी औलाद को चोगा उनके मुंह में लाकर डालते हैं, चोंच से भरकर लाते हैं और उनको खिलाते हैं। क्या उन्होंने उनकी कमाई नहीं खानी या उन्होंने उनको संभालना नहीं है, तो भी उनको क्या कहता है, लिखा है कि तुम्हारी कीमत उनसे क्या है, ज्यादा है। तुम खुदा के लोग हो, खरीदे हो, खुदा ने अपनी कीमत देकर तुम्हें क्या करा है, खरीदा है। और आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, जिस खुदा ने हमें क्या किया है, जिंदगी दी है। उसने मौत को कब्र में फतह पाई है हमारे लिए, तुम्हारे लिए। वो सलीब पे पर चल गया ताकि तुम लोग जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। उनके लिखा कलाम मुकद्दस में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो हमने एक और आयत पढ़ी थी, उसके अंदर लिखा था कि खुदा का नाम बेफायदा मत लेना। मैंने आपसे बयान किया कि खुदा सच्चाई का खुदा है, किसी तरह मत जाए बल्कि जिंदा खुदा को माने और जिंदा खुदा दुआ को सुनता है। और आपकी दुआ ऐसी दुआ हो जो आसमान को चीर कर निकल जाए, ऐसी दुआ हो जो आसमान को चीर कर निकल जाए। वो दुआ ना मांगे जो आपकी दुआएं भूल जाए, वो दुआ ना करें रूह और सच्चाई के साथ, बदन के साथ भी और जिस्म के साथ भी और रूह के साथ भी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा सच्चाई का खुदा है और सच्चाई हमको आजाद करती है। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, काम पे दुआ मारा कौन करें। अगर अपनी जिंदगी के अंदर हम अपने माँ बाप को वक्त दिया तो आज वक्त है तौबा करें, माफी मांगे खुदा से। जो हमारे पास माँ रहती है या बाप है या दोनों है, तो उनकी खिदमत करें, उनकी मर्जी को पूरा करें और सब सर हट कर अपने आसमानी बाप की मर्जी को। आइए आंखें बंद करें। हालेलुया। कदूस मेहरबान पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। तेरा कलाम ये सिखाता है कि हमें किस तरह फरमाबरदारी ताबेदारी करनी है ताकि हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी में की रास्ते पाए। तेरे काबिल में शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, जो तेरे कलाम में चौथा हुक्म है कि तो अपने माँ और